Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the MCQs on the topic electric current, power, energy and voltage. जितने भी जो साइंस के टॉपिक्स हैं जो हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम्स में आएंगे, इस पे सारी लेक्चर सीरीज जो है वो आईजी कॉमर्स ऐप पे जो है वो अवेलेबल है। आप जो है एंड्रॉयड के लिए आप लोग आईजी कॉमर्स क्लास की जो है ऐप इंस्टॉल करके अब वहाँ पे आप वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ मटेरियल जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप जो है आईओएस यूजर्स हैं तो आप वहाँ पे माई एपेक्स ऐप जो है उसको डाउनलोड कर ले और आप ये वाला कोड जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स जो हैं ऑन द टॉपिक्स अवेलेबल है वहां पे, ठीक है, ये आप वहां से देख सकते हैं। नाउ लेट अस बिगिन विद अवर एमसीक्यूज। इसमें जो सबसे पहले है दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबको पता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, ठीक है। वोल्ट किसका जो है एसआई यूनिट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट से मेजर करते हैं। कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ बताओ आप, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। एंड ओम इज द यूनिट फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज। देखो वोल्ट हमने देखा किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वर्क डन किस पे वर्क किया आपने? चार्ज को जो है मूव करवाने के लिए, ठीक है। तो वर्क डन जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे W से और चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे Q से, ठीक है। तो वर्क डन किस में मेजर होगा? जूल में। और चार्ज जो है हमें पता है हम इसको किस में मेजर करते हैं? कूलम में। तो यहां से हमारा डिफाइन हो गया 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो आंसर शुड बी बी। देखो ये सिंपल, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको पता होगा कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड वर्क डन जो है वो जूल में मेजर करते हैं, चार्ज जो है वो हम कूलम में मेजर करते हैं, तो इजीली यू कैन डिराइव दीज, ठीक है। इसको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको इजीली जो है ये एमसीक्यूज जो है ये सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट उस पे आते हैं दैट इज, अब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है इज रेटेड 220 वोल्ट, ठीक है, एंड 100 वॉट। इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग्स क्या दी गई हैं? 220 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। अगर आप इसको 110 वोल्ट पे चलाओगे तो कितनी पावर जो है ये कंज्यूम करेगा? देखो इसमें सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे, फॉर्मूलाज जितने भी हैं लेक्चर सीरीज में सभी जो है फॉर्मूलाज आप वहां पे डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कांस्टेंट है, ठीक है। बल्ब की रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि आर जो होगा वो किसके इक्वल है? आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन पी। पी इज पावर। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है? 220 का स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन p। पावर कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 100 वॉट, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर वुड बी योर 484 ओम। ये आ गई आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गई, R इज इक्वल्स टू 484 ओम, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई। अब बोला हुआ है कि व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सॉरी, जब इसको 110 वोल्ट पे चलाएंगे तब जो है आपको पावर बताना है कि तब कितनी पावर जो है वो कंज्यूम हुई होगी। इसमें आप क्या यूज कर सकते हो फॉर्मूला, देखो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, ये भी फॉर्मूला था, ठीक है। अब पावर निकालनी है ना हमें, तो पावर के लिए हम क्या करेंगे, v का स्क्वायर करेंगे। v कितना है यहाँ पे? 110 का सॉरी 110 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन हमने रेजिस्टेंस निकाल दी 484। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट वुड बी योर 25 वॉट, ठीक है। तो आंसर विल बी 25 वॉट। ये कैसे आया? ये फॉर्मूलाज पे आया, क्योंकि देखो वोल्टेज हमें दी है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे के रखा हुआ है, पावर दे के रखी हुई है। अब उसके बाद रेजिस्टेंस जो है हमें पता है इस केस में वो कांस्टेंट है। तो हमने पहले रेजिस्टेंस निकाला, फिर उसी फॉर्मूला में जो है हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करके जो है हमारा पी निकाल दिया, पावर निकाल दी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, चलिए।
द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, कि जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज किलोवाट आवर। यूजुअली जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, हम इसको मेजर करते हैं जूल में, लेकिन जूल जो होता है वो एक छोटा यूनिट होता है, इसीलिए फॉर द लार्ज कमर्शियल कैलकुलेशंस के लिए हम किसको यूज करते हैं, किलोवाट आवर को। ठीक है, अब इसी में अगला क्वेश्चन क्या आ गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, कि 1 किलोवाट आवर जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स। देखो जूल एक कितना छोटा है, और उसके बाद 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स। तो दिस वुड बी द आंसर। यहाँ पे ये 10 रेज टू पावर 3 है एंड 10 रेज टू पावर 6 है। ठीक है, तो आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि इफ द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%, करंट को इंक्रीज कर दिया गया है बाय 100%, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी अप्रोक्सीमेटली, तो पावर में जो है वो कितना इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, देखो ऑलरेडी करंट फ्लो कर रही है, फॉर एग्जांपल आई करंट इज फ्लोइंग 100% बड़ा है, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पावर का फॉर्मूला लिखे तो पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर इंटू आर। तो आई की फर्स्ट केस में वैल्यू क्या है, आई स्क्वेयर इंटू आर। सेकेंड में जो पावर जो है 100% इंक्रीज कर गई है, तो दैट मीन्स 2 आई का स्क्वायर, दैट इज 4 आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आई की क्या है 1, यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब 400% जो है सेकेंड में जो पावर इंक्रीज कर गई है। तो डिफरेंस कितना है, तो इंक्रीज कितना हुआ, पहले 100 था, तो दूसरे केस में कितना हो जाएगा, 400 - 100 इज इक्वल्स टू 300% का, सॉरी 300% का जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो आंसर वुड बी सी। देखो इसमें 400 क्यों नहीं है, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी था ना पहले का, बढ़ा कितना, आपने इसमें 300 और ऐड किया तभी तो जाके ये 400 हुआ ना। तो इसीलिए जो इंक्रीज आया है, तो जो इंक्रीज इन पावर है दैट इज 300%। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, वेट हाँ, the resistance of an electric iron drawing 4 ampere of current from a 220 volt means is, resistance बताना है, तो हमें पता है resistance का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ में पढ़ा है ना हमने। तो resistance is equals to R is equals to V upon I। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कितना वोल्ट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 अपॉन 4। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर वुड बी 55 ओहम। ठीक है, तो आंसर वुड बी 55 ओम, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर के देर आर टू मेनी फॉर्मूलाज। अब इलेक्ट्रिक पावर के कौन कौन से फॉर्मूलाज है, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर इंटू आर। तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी है, तो फॉर्मूला कौन सा नहीं है, ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, की इसमें से इलेक्ट्रिक पावर को V अपॉन आई जो है ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, तो फ्यूज वायर जो है वो हमेशा कनेक्टेड रहती है सीरीज में। ठीक है, इसको हमेशा हम, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज फॉर, इसमें क्या होता है कि यहाँ से करंट, दिस इज द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ करंट, एकदम से अगर करंट बढ़ जाता है, अगर एकदम से करंट बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो खराब हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, बीच में एक फ्यूज लगा देते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई बढ़ जाएगा तो ये फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाती है और वो सर्किट को ब्रेक कर देती है, ताकि ये जो करंट है ये आगे नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो ठीक रहते हैं और उनकी लॉन्गिटिविटी जो है वो बनी रहती है। तो इसीलिए हमेशा हम फ्यूज को जो है सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स है ये इन डिटेल डिस्कस किए गए हैं हमारी लेक्चर सीरीज में। नाउ अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं कि इफ 25 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 5 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो वर्क डन कितना किया है हमने 25 जूल, कितना चार्ज किया है 5 कूलम ऑफ चार्ज, तो आंसर वुड बी 5 वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इट ड्रॉज 15 एम्पेयर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई फॉर 2 आवर्स, द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। अब हमने क्या निकालना है, रेट। देखो फिजिक्स में जो है रेट ऑलवेज मीन्स कि पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो है पावर जो है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, or simply we can say the rate of using
एनर्जी। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है, ठीक है। कि द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन मतलब कितना पावर जो है वो कंज्यूम किया गया है, कितना यूज हुआ है। तो सिंपली इसमें हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पे V का है हमारे पास 220 वोल्ट और I एम्पेयर की वैल्यू कितनी है 15। तो आंसर वुड बी 3300 वॉट्स, ठीक है। ये है इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम दे के रखा हुआ है आपको 2 आवर्स का। तो जब आपको पूछा जाएगा कि टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, जब आपके टोटल वर्ड आ जाएगा मतलब कि टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस की गई या कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई या कितनी एनर्जी टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, उस केस में हम जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते कि 2 घंटे में जो है फिर ये 6600 हो जाता। बट अभी हमें टोटल एनर्जी या टोटल हीट की बात ही नहीं की गई है, सिर्फ रेट पूछा गया, तो रेट में हम सिर्फ यहाँ पे क्या निकालेंगे, पावर की वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग कि रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। देखो यहाँ पे वर्ड्स के साथ देखो, सिंपली अगर कोई होगा जो ओवर कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ यार पता है यार, लेंथ ऑफ द वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया, और आप इसमें आंसर मार्क करके आ जाओगे डी, वहीं पे आपका 1 मार्क्स चला जाएगा, क्वेश्चन ही गलत। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिविटी पूछा है, रेजिस्टेंस नहीं पूछा है। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द वायर और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, बट हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे मटेरियल पे, ठीक है। रेजिस्टिविटी मतलब एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल कि वो कितना जो है रेजिस्ट कर पाती है। जैसे कॉपर की वायर है, फॉर एग्जांपल एक तरफ कॉपर की वायर ले लो और एक तरफ रबर ले लो, तो कॉपर में जो रेजिस्टिविटी होगी वो बड़ी कम होगी क्योंकि इट विल अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट अगर हम रबर लेंगे इसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि मटेरियल जो है वो किसका बना हुआ है, प्लस टेम्परेचर का। अगर हम कॉपर वायर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो और ज्यादा तेजी से फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो और कम हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल कि वो जो सब्सटेंस है किस चीज का बना हुआ है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन पे। जो लेंथ और क्रॉस सेक्शन है उस पे डिपेंड करती है हमारी रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक 100 वॉट बल्ब एंड अ 60 वॉट बल्ब, दे आर रेटेड 220 वोल्ट, मतलब दोनों जो है उनका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट पे जो है काम करते हैं। अब रेजिस्टेंस कौन ज्यादा शो करेगा, 100 वॉट वाला या 60 वॉट वाला। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। एज वी नो, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं, आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन पी, ठीक है। वी स्क्वेयर यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दी के रखी हुई है, वी स्क्वेयर इज 220 का स्क्वायर अपॉन 100 एंड 220 का स्क्वायर अपॉन 60। तो जो इसकी वैल्यूज आ जाएंगी दैट वुड बी, इस केस में होगा ये 1484 ओम और इसमें आ जाएगा 806.7 ओम। तो किस कौन रेजिस्टेंस ज्यादा शो कर रहा है, ये वाला हमारा 60 वॉट वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, रेजिस्टेंस हमने वैल्यू इस केस में ज्यादा है, तो इट मींस मोर रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड इन द 60 वॉट बल्ब, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल देखो हर क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चंस हमने फॉर्मूला पे जो है वही सॉल्व किए हैं। तो आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आते होंगे तो सारे क्वेश्चंस जो है आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेजर द करंट, एमोमीटर इज कनेक्टेड इन, देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक अप्लायंस है, ये सप्लाई ऑफ करंट है कि यहाँ से करंट आ रही है। अब एमोमीटर, एमोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है, ठीक है। अब इसको हम किस में कनेक्ट करेंगे, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि पूछा हुआ है कि हमें करंट मेजर करना है कि भाई कितनी करंट घर पे आ रही है या कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो जब वो सीरीज में कनेक्ट होगा तभी पता चल पाएगा कि एक्चुअली कितनी करंट जो है वो फ्लो की है। अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो यहाँ अलग करंट जा रही है, यहाँ अलग करंट जा रही है और यहाँ पे अलग करंट जा रही है, यहाँ में मीटर लगाओगे यहाँ अलग मेजर करेगा वो करंट को, यहाँ अलग मेजर करेगा, यहाँ अलग मेजर करेगा। तो इसलिए हम इंस्टेड ऑफ पैरेलल हम एमोमीटर को जो है वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो सबको पता है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम ए टू बी इन अ कंडक्टर, तो करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है।
करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की जो जो डायरेक्शन होती है, इट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो करंट हमारी इस तरफ फ्लो करेगी, तो जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी वो बी से ए की तरफ जाएगी। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में हमने अपनी लेक्चर सीरीज में डिस्कस किए हैं, आप अगर उनको देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टू रेजिस्टर्स की बात की गई है ऑफ टू, ये ना 2 ओम है एंड दिस इज 4 ओम। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये 40 नहीं है। 2 ओम एंड 4 ओम, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे 4, तो ये आ जाएगा 2 + 1, दैट इज इक्वल्स टू 3/4। जब आप इसको फ्रैक्शंस में निकालोगे तो आंसर वुड बी 1.33 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वॉट सेकेंड्स आर सप्लाइड बाय अ 2 HP मोटर हॉर्स पावर, दिस इज हॉर्स पावर मोटर रनिंग फॉर 5 hours। देखो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। अब ये जो वॉट सेकेंड्स है, दिस इज द अनदर यूनिट फॉर पावर। ठीक है, और वी कैन से एनर्जी। नाउ अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि देखो एनर्जी के लिए पूछा गया है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पावर जो है आपको 1 हॉर्स पावर दी हुई है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 1 हॉर्स पावर की वैल्यू दी है और यहाँ पे दिया है 2 हॉर्स पावर। तो 2 × 746, तो ये आ जाएगा आपके पास 1492 वॉट। ठीक है, पावर की वैल्यू आ गई। टाइम पूछा गया है 5 आवर्स, लेकिन हमने वॉट सेकेंड्स में निकालना है। ठीक है, स्पेसिफिकली सेकेंड्स में निकालना है, तो 5 आवर्स को जब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 3600, तो ये आ जाएगा आपके पास 18,000 सेकेंड्स। तो ठीक है, फिर उसके बाद एनर्जी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 18,000 मल्टीप्लाई बाय हमारी पावर 1492 वॉट, तो ये आ जाएगा आपके पास 26 लाख, 26 लाख, 26 लाख भी नहीं है, ये 26856,000 वॉट सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी एक लंबी वैल्यू है, तो दिस वुड बी द आंसर। सिंपल, ये इतना लंबा क्यों गया, क्योंकि सेकेंड्स में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो वॉट सेकेंड आपको पता चल गया। अगेन दिस इज द यूनिट ऑफ अनदर यूनिट ऑफ पावर, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक एलईडी है, इट रिक्वायर्स 20 mA ऑफ करंट विद अ 2 वोल्ट ड्रॉप, द सीरीज रेजिस्टर नीडेड फॉर अ 10 वोल्ट सप्लाई इज। देखो यहाँ पे बात की गई है एक एलईडी कंपोनेंट की, जिसको विच नीड्स अ स्पेसिफिक वोल्टेज एंड करंट। अगर हम इसको डायरेक्टली 10 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हमारा डैमेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड कितनी है, 2 वोल्टेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टर लगाना पड़ेगा सीरीज में, ताकि वो जो एक्स्ट्रा 8 वोल्ट की जो करंट है उसको एब्जॉर्ब कर सके और एलईडी तक सिर्फ जो है वो 2 वोल्ट की जो है करंट पहुंच सके। तो अब उन्होंने हमें यही पूछा हुआ है कि जो हम एक्स्ट्रा एक रेजिस्टर लगाएंगे, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें वोल्टेज निकालनी है कि उस रेजिस्टर जो हमने लगाना है वो कितना रेजिस्ट करना है उसको, उसके लिए हमें चाहिए 8 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दैट विल बी सप्लाई कितनी है, 10 वोल्ट की, और रिक्वायर्ड कितनी है, 2 वोल्ट, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 8 वोल्ट। ठीक है, अब उसके बाद करंट निकालेंगे। करंट यहाँ पे मिली एम्पेयर में दिया है, इसको सिंपल अगर हम एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 0.02 एम्पेयर। अब क्या निकालना है हमने, रेजिस्टेंस निकालना है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, तो आर इज इक्वल्स टू V/I। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 8 वोल्ट अपॉन 0.02 एम्पेयर, तो ये आ जाएगा आपके पास 400 ओम। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट वुड बी द 400 ओम। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल पूछा हुआ है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बतानी है कितनी है, बस तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला तो एट द एंड वही लगा ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा के जो है वो पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्या बात की गई है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमें पता है ये फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू I स्क्वेयर R T। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I भी नहीं है, R भी नहीं है, तो ये आ जाएगा I स्क्वेयर। ठीक है, दिस इज I स्क्वेयर, दिस इज T स्क्वेयर, तो आंसर वुड बी I स्क्वेयर। नेक्स्ट अब है कि अ 12 वोल्ट ऑफ बैटरी डिलीवर्स 30 एम्पेयर टू अ लोड, तो एनर्जी जो है वो 1 मिनट में कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम की गई होगी। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे,
देखो पावर हमें पता है, वी नो पावर इज इक्वल्स टू वोल्ट इनटू करंट, जितना भी करंट फ्लो हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो अ, ये कितना है हमारे पास 12 एंड आई की वैल्यू है हमारे पास 30, तो दैट वुड बी 360 वॉट। ठीक है, तो पावर आ गई हमारे पास 360 वॉट। अब क्या पूछा हुआ है, कितने मिनट में पूछा गया है, तो ये पूछा गया है इन 1 मिनट। तो 1 मिनट को जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सेकेंड्स में अगर हम करेंगे तो पावर एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर आ गई हमारे पास 360 वॉट, इंटू सेकेंड्स में अगर हम इसको करेंगे 60 तो ये आ जाएगा हमारे पास 21600 वॉट सेकेंड्स। तो ठीक है, एनर्जी आ गई कितने वॉट सेकेंड्स में, यूनिट जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, और आंसर इज 200 एंड सॉरी 21,600 जूल्स। ठीक है, अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी 21600 एंड नॉट 360। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम भी दिया गया है, तो इस बार हमने टाइम लेके जो है ये पूरी वैल्यू जो है वो सॉल्व की है। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा हमेशा ध्यान से पढ़ना एग्जाम में कि पूछा क्या गया है। Next question is, in a series circuit, which quantity remains the same across all the resistors? तो कौन सी क्वांटिटी जो है वो सीरीज में सेम रहती है, दैट इज योर करंट। देखो क्योंकि करंट जो है उसके लिए एक ही पाथ है, सीरीज में अगर हम बात करें तो देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट, तो जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द रेजिस्टर्स। ठीक है, तो आंसर वुड बी करंट। नेक्स्ट इज, टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट, क्योंकि बल्ब जो है उसमें जो फिलामेंट है दैट इज मेड अप ऑफ द टंगस्टन। क्यों उसको यूज करते हैं, बिकॉज इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस एंड अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि देखो, अगर हाई रेजिस्टेंस होगी तो वो जल्दी हीट अप हो जाएगा, क्योंकि जब रेजिस्ट कर रही है करंट को तो ज्यादा एनर्जी लग रही है, जिससे क्या हो जाएगा, वो जल्दी हीट अप हो जाएगा, लाइट जो है उससे प्रोड्यूस होगी। और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या होगा कि वो मटेरियल पिघलेगा भी नहीं, जितना मर्जी उसको आप हीट कर लो वो पिघलेगा नहीं इतनी आसानी से। तो इसीलिए टंगस्टन को हम यूज करते हैं एज अ फिलामेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, उसका रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो अगर हम लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी जो है वो डबल हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डिवाइस विच मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। एक यहाँ पे एक पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस एक मेंटेन करके रखता है उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं। देखो एमोमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है, तो ये हो नहीं सकता। वोल्ट मीटर जो है ये वोल्टेज को मेजर करता है, तो ये भी आंसर नहीं है। बैटरी कैन बी द आंसर। रियोस्टेट क्या होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बैटरी। ठीक है, जो बैटरी यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि करंट का फ्लो थोड़ा सप्लाई ज्यादा रहती है और वो यहाँ पे मूव करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मूव करवाते हैं, तो इसीलिए जो बैटरी है ये पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करके रखती है। ठीक है, okay, now the next question is, three 6 ohm के resistors they are connected in parallel, they give equivalent resistance of, तो इसमें हम सिंपल ऐसे निकाल देते हैं इसको, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3/6, तो दैट वुड बी 1/2। तो ये आ जाएगा, जब आप इसको निकालेंगे तो दैट विल बी योर 2 ohm, तो आंसर इज 2 ohm। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज किलोवाट आवर, ये भी हमने डिस्कस किया। किलोवाट आवर जो है ये किसका यूनिट है, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देखो यहाँ पे बात की गई है कि जो पावर है एक लैंप की दैट इज 60 वॉट, तो एक सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई होगी। तो ऑब्वियसली कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई होगी, 60 जूल्स की। इसकी डेफिनेशन हम कैसे, मतलब इसको हम कैसे देख सकते हैं, देखो 60, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में वो कितना चला होगा 60 किलोमीटर। तो वैसे ही 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई होगी 60 जूल्स की। ठीक है, नाउ alloys आर यूज इन हीटिंग डिवाइसेस, बिकॉज अगेन alloys को भी हम यूज करते हैं हीटिंग डिवाइसेस में। रीजन यही होता है, काफी ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टिविटी होती है।
रेजिस्ट करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका करंट जो है ये हीटअप हो जाते हैं। जैसे अगर हम गीजर की बात करें, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, जल्दी हीटअप हो जाएगा, पानी को गर्म करेगा। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हाई है, तो पिघलेगा भी नहीं सब्सटेंस, तो इसलिए एलॉयज को जो है वो यूज किया जाता है। नाउ जो लास्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कि जो करेक्ट रिलेशन है बिटवीन द पावर वोल्टेज एंड द रेजिस्टेंस। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा, इसको डिराइव करते हैं। देखो, ओम्स लॉ से हमें पता है आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ठीक है। अब ये भी हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो है आई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, क्या है हमारा, वी अपॉन आर। तो पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो हमारा आ गया इनके बीच का डिफरेंस, पावर वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो आंसर वुड बी योर ए, पी इज इक्वल्स टू, ये वी टू नहीं है, दिस इज वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो है, जो एग्जाम में जो है वो आ सकते हैं, हमने डिस्कस कर लिए गए हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है, ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो उससे जो है आप ये सारे जो है टॉप ये एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।